गाइस, इस चैनल को अगर पहले से ही जानते हो और मेरे वीडियो को पहले से ही देख चुके हो तो आपको पता चल चुका होगा कि मैं एसईओ और ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियो शेयर करता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट करते हो, वो भी एसईओ फील्ड में, तो आप कैसे कर सकते हो और इस फील्ड में काम करने के लिए आपको कौन सी चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिले। गाइस देखो, मैं 2013 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं जब बीटेक कर रहा था मैकेनिकल स्ट्रीम में, तभी से मैंने ऑनलाइन कैसे इनकम कर सकता हूँ इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि एसईओ फील्ड मुझे अच्छे लग रही और एसईओ को लेके ही मैं आज तक काम कर रहा हूँ और मैं अपने साइट के लिए भी काम कर रहा हूँ और क्लाइंट के साइट के लिए भी काम कर रहा हूँ। जब मैं डिग्री कर रहा था तो उस डिग्री के टाइम में भी मुझे यही पता था कि मैं जॉब नहीं करूँगा, क्योंकि जॉब में जो रेस्ट्रिक्शन था कि एक कंपनी के अंदर अगर हम जॉब करेंगे तो उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है कि एक काम इतने टाइम के अंदर ही करना पड़ेगा, आपको ऑफिस में इतने टाइम के अंदर ही जाना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आप ऑफिस से निकल सकते हो। तो ऐसी तरह बहुत सारे क्राइटेरिया होता है जो कि मुझे कभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन में अपने खुद का करियर स्टार्ट करूं और जहां पर मैं फ्रीली काम कर सकता हूं। तो इसके लिए ही मैं ऑनलाइन एसईओ फ्रीलांस स्टार्ट किया था। तो आज मैं इसके ऊपर ही बात करूंगा कि जब मैंने स्टार्ट किए थे तो मुझे कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़े और उस प्रॉब्लम को आप कैसे इजीली हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हो आप, इसके ऊपर ही हम डिस्कस करने वाले कि जब अगर आप एसईओ फ्रीलांस स्टार्ट करने जा रहे हो तो इस तरह क्वेश्चंस आपके मन में चल रहा होता है, हम लोग एसईओ फ्रीलांस क्यों करें। देखो, अगर आप एसईओ फ्रीलांस करोगे तो आपको बहुत सारे फायदा मिलता है। जैसे कि नंबर 1 है कि इसमें आपको एक फ्रीडम मिलता है, आप कहीं भी जाकर आपका काम कर सकते हो। आपका क्लाइंट का जो भी टास्क हो सकता है आप अपने घर में बैठ के काम कर सकते हो या फिर आप किसी भी जगह पर ट्रैवल करते हुए आपके क्लाइंट का काम आप कर सकते हो। नंबर 2 पर है, इसमें इनकम का कोई लिमिट नहीं, आप जितना काम करोगे आपके पास जितना क्लाइंट आएगा आपको उतना ही इनकम होते रहेंगे। तो ये जो 2 चीज़ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आज तक मुझे अच्छे लग रही है और मैं एसईओ से ऐसे ही काम करते चल रहा हूँ। एसईओ फ्रीलांस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सी स्किल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एसईओ सीखना पड़ेगा। नंबर 2, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेन कंट्री का जो क्लाइंट है आप उसके साथ ही काम करोगे। आपको इंग्लिश जानना बहुत ही जरूरी है। विदाउट इंग्लिश आप फॉरेन कंट्री का जो क्लाइंट है उसके साथ बात नहीं कर सकते। अगर बात नहीं करोगे तो कोई भी प्रोजेक्ट आप हैंडल नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास इंग्लिश में उतना नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ इंडिया की ही टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे साइट है और आज भी बहुत सारे साइट ऑनलाइन में ग्रो होते जा रहे हैं। तो आप इंडिया को टारगेट करते हुए एसईओ फ्रीलांस कर सकते हो। उसके बाद है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है ये भी जानना चाहिए। ऐसे मैंने बहुत फ्रीलांसर को देखा कि वो क्लाइंट का प्रोजेक्ट तो ले लेता है लेकिन उसको कैसे कंप्लीट करे उसको उतना आइडिया नहीं है। हो सकते है अगर महीने में आपको 5 या 6 ऐसे बड़े एसईओ प्रोजेक्ट मिल जाए तो आप अकेले उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। वो कैसे मैनेज कर सकते हो, इसके स्किल भी आपके पास होना चाहिए। आप कैसे एक आदर्श एसईओ गाय को हायर कर सकते हो, कैसे अपने पार्टनर को अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हो, तो इसके लिए भी आपको एक स्किल होना चाहिए। ये जो मैनेजमेंट स्किल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्किल भी आपके पास होना चाहिए। देखो, अगर आप एसईओ स्टार्ट कर रहे हो अभी तो आपके पास इतना सारा स्किल नहीं होगा, लेकिन आपको इस स्किल के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। कैसे आप प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो, आप कैसे एक फॉरेन कंट्री का जो क्लाइंट है उसकी टाइम में आपका टाइम मैच कर सकते हो, इसके ऊपर आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप फॉरेन कंट्री का जो क्लाइंट है उसके साथ डील नहीं कर सकते। नंबर 4 पर है, आपको ऑलवेज लर्न करना पड़ेगा। आप एसईओ फील्ड में काम करोगे तो आपको ऑलवेज गूगल का जो नए अपडेट आते रहते हैं तो उसके ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा कि हर साल में जो गूगल का एल्गोरिदम में अपडेट आ रही है वो कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस करके अपडेट है। तो आपको उसके ऊपर ही नॉलेज गेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो आपका कंप्यूटर और आप जिस साइट में काम कर रहे हो उसमें उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ऑलवेज यू हैव टू बी अप टू डेट। एसईओ कहाँ से सीख सकते हो? देखो,
अगर आप एसीओ सीखना चाहते हो और अगर गूगल में आप सर्च करोगे हाउ टू लर्न एसीओ, हाउ टू डू एसीओ, देन आपको ऐसे थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉग मिलेगा। अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करोगे तो आप देखोगे कि जिसको एसीओ भी कभी किया ही नहीं और जिसने अभी तक एसीओ प्रोजेक्ट कभी हैंडल नहीं किया है, वो भी एसीओ सिखाने के स्टार्ट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिजल्ट जो आपके सामने आएगा वो बहुत ही हाई ऑथोरिटी साइट्स का ही होगा, जो कि बहुत सारे एसीओ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते रहते हैं। अगर आप उस साइट को फॉलो करोगे, जैसे कि ब्रायन डेन हो गया, नील पटेल हो गया, कोरे ट्रैगबर्ग हो गया, तो इस तरह जो एसीओ एक्सपर्ट है ना, तो अगर आप उसका वीडियो फॉलो करोगे, उसका कंटेंट पढ़ोगे, तो आप पागल हो जाओगे। क्योंकि देखो, वो जो एसीओ गाय है ना, वो बहुत सारे इन्वेस्ट करते हैं एक एक प्रोजेक्ट पर। अगर आप वो सारे रीड करते लग जाओगे पहले दिन से, तो आप सोचोगे कि एसीओ इतना हार्ड है, लोग कैसे एसीओ करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस तरह जो कंटेंट है वो अभी आप रीड मत करो, उसको आप रीड करना जब आप एडवांस लेवल तक जाना चाहते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि गूगल में जाओ और वहां पर देखो एसीएमरस का जो ब्लॉग है, उसमें आपको एसीएमरस यूज करते हुए कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे कीवर्ड को मैपिंग करना है, इस तरह बहुत सारे उसमें वीडियो मिलेगा। और आप एजआरएफ का जो ब्लॉग है उसको आप फॉलो करो। तो इस तरह जो ब्लॉग आपके पास आते रहेंगे, इस तरह साइट को आप फॉलो करते रहो, ताकि जो उसमें आपको नॉलेज मिलते रहते हैं ना, अपने प्रोजेक्ट में उसमें अप्लाई कर सको। क्योंकि देखो, अगर आप एसीएमरस का कंटेंट पढ़ोगे तो आपके पास एसीएमरस इजीली टूल हो सकता है, तो उस टूल को यूज करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट में उसको इजीली यूज कर सकते हो। तो अगर आप एजआरएफ कंटेंट पढ़ोगे और एजआरएफ टूल आपके पास होगा, तो आप एजआरएफ टूल को अपने प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ही हाई ऑथोरिटी कंटेंट पढ़ने लगोगे, जो कि बहुत प्रीमियम टूल यूज करता है इस कंटेंट को क्रिएट करने में और कंटेंट को ऑन पेज एसीओ करने, जैसे कि अगर आप सर्फर एसीओ को अपने ब्लॉग के लिए यूज करना चाहते हो, तो आपको फिर से अलग से एक टूल बाय करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा, जो आपके पास टूल है, जैसे कि एसीएमरस हो गया, एजआरएफ हो गया, तो इस तरह जो टूल है, आप उस टूल का जो कंटेंट है, उस टूल का जो ऑफिशियल साइट में जो आपको ब्लॉग रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, आप उसको पढ़ते रहो, ताकि आप उस टूल को कैसे यूज करोगे उसको एक आइडिया आपको मिल जाए। और आप रेडिट ज्वाइन कर सकते हो। रेडिट में भी आप देखोगे ऐसे बहुत बड़े बड़े जो एसीओ गाय है, वहाँ पर उसका एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं कि उसने एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे काम किया, उसको कैसे रैंक किया, उसमें कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो उसमें आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से गेन कर सकते हो और इंफॉर्मेशन लेके आप अपने प्रोजेक्ट में उस पर अप्लाई करो। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप उस साइट को फॉलो करो, जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। आप अपने प्रोजेक्ट में एसीओ को कैसे अप्लाई कर सकते हो? देखो गाइज, अगर आप सच में एसीओ सीखना चाहते हो, तो आपको एक ब्लॉग पे ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर एसीओ जो आप सीख रहे हो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सो विदाउट अप्लाइंग आपको एसीओ में रिजल्ट कभी भी नहीं मिल सकता। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहोगे तो आपको एसीओ में कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे और उसके साथ साथ अपने ब्लॉग में उस पर अप्लाई करते रहोगे, तब जाके आप में एसीओ का नॉलेज होगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपको एक ब्लॉग लेके चलना पड़ेगा। वो हो सकता है माइक्रोनिश के ऊपर। तो माइक्रोनिश के ऊपर अगर आप ब्लॉगिंग करोगे, तो आप जो एसीओ सीख रहे हो, तो अपने वेबसाइट में उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो जब अप्लाई करोगे ना, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा कि कीवर्ड कैसे फाइंड करते, और कीवर्ड फाइंड करने के बाद उसको कैसे मैपिंग करते, और ऑन पेज एसीओ कैसे करते, कीवर्ड क्लस्टरिंग हम लोग कैसे करते, ऑफ पेज एसीओ कैसे करते। इस तरह बहुत सारी चीज जो है, अगर आप अपने वेबसाइट में अप्लाई करोगे, तब जाके आपको एसीओ में एक्सपीरियंस गेन होते रहेंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई ऑल द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम ए ब्लॉग एंड ट्राई टू अप्लाई इन योर साइट। सो मैं सजेस्ट करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी एक माइक्रो ब्लॉगिंग के ऊपर सीरीज है, जहां पर मैं डिस्कस किया कि आप माइक्रोनिश कैसे फाइंड कर सकते हो, कीवर्ड कैसे रिसर्च कर सकते हो, ऑन पेज कैसे कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप में अलग अलग वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो और अपने जो ब्लॉगिंग फील्ड का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। किस तरह साइट को आप लेके चलोगे कि आपका जो साइट है वो क्या इंडियन बेस्ड साइट होगा या फिर इंटरनेशनल बेस्ड? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म एसीओ के लेके चलना चाहते हो और क्लाइंट के साइट के लिए काम करना चाहते हो और रियल में एसीओ फ्रीलांस करना चाहते हो, तो आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए नीश भी कैसे फाइंड कर सकते हो, तो इसके लिए जो मेरा यूट्यूब में वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखो। वहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था कि आप
एक नीश सिलेक्ट करने से पहले कौन सी चीज के ऊपर ध्यान रखोगे। तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को आप देखो, जाके अपना पहला माइक्रो नीश साइट स्टार्ट करो। जो नीश साइट आप स्टार्ट करोगे उसके ऊपर आप अपना एसईओ में जो सीख रहे हो उस पर अप्लाई करते रहोगे और उस साइट को रैंक करते हुए आपको एक एसईओ का पोर्टफोलियो हो जाएगा। एसईओ का पोर्टफोलियो मतलब आपके पास एक अचीवमेंट होगा कि आपने एक साइट को रैंक किया, कि किस कीवर्ड को आपने रैंक किया, किस तरह उसको रैंक किया, इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा। उस इंफॉर्मेशन को आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। वो अगर उसको शेयर करोगे तो क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करेगा। मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, क्या मुझे एसईओ का कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है? अगर मैं ऑनेस्ट बात बताऊं कि आपके पास कुछ भी पोर्टफोलियो नहीं है तो आपको बड़े एसईओ प्रोजेक्ट कभी भी नहीं मिल सकता। देखो, एक क्लाइंट अगर आपके पास आएगा और आपको हायर करेगा तो हायर करने से पहले वो आपसे जानना चाहेगा कि आपने कौन से साइट को आपने रैंक किया और आपका रैंकिंग का स्ट्रेटेजी क्या है। आप किस तरह वन पेज एसईओ करते हैं, किस तरह आप लिंक बिल्डिंग करते हो, कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हो और उस क्लाइंट का जो कंप्यूटर आपको दिखाएगा उसको आप कैसे आउट रैंक कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है इसका मतलब आपका कुछ नॉलेज भी नहीं है एसईओ में। सो विदाउट एनी नॉलेज आप क्लाइंट के साथ डील नहीं कर सकते। सो इसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टफोलियो क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन पोर्टफोलियो आप अपने ब्लॉग से स्टार्ट करो, जो कि आप कुछ रैंक करे हो और उस रैंक करने के बाद आप क्लाइंट के दिखाओ कि आपने इस साइट को रैंक कराया। मोस्ट ऑफ द एसईओ बिगिनर्स यही पूछते रहते हैं कि एसईओ सर्विस का प्राइस क्या होना चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से अगर आप एसईओ स्टार्ट कर रहे हो और थोड़ी बहुत आपको एसईओ नॉलेज है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप $150 पर मंथ क्लाइंट को चार्ज कर सकते हो। तो एक महीने में $150 चार्ज करोगे तो एज ए बिगिनर ये काफ़ी अच्छा इनकम आपको दे देगा। और क्लाइंट अगर आपके छोटे छोटे सर्विस को लेना चाहते हैं जैसे कि कीवर्ड रिसर्च सर्विस, तो कीवर्ड रिसर्च को आप $20 में सेल कर सकते हो। हालांकि कीवर्ड रिसर्च में बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं तो मैं बाद में उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आप मिनिमम $20 से स्टार्ट कर सकते हो या फिर $15 से भी स्टार्ट कर सकते हो। जब आपके पास थोड़ी बहुत रिव्यू आ जाएगा तो आप उस प्राइस को आप बढ़ा सकते हो। और उसके बाद आ जाते हैं कि बैकलिंक। तो बैकलिंक सर्विस के लिए आप कितना चार्ज कर सकते हो तो ये डिपेंड करते हैं आप किस तरह बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो, बैकलिंक का क्वालिटी क्या है। अगर आप फाउंडेशन टाइप बैकलिंक्स क्रिएट करोगे तो उसमें आपको $10 से $20 तक आपका प्राइस वहाँ पर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और उससे ज़्यादा अगर आप चार्ज करोगे तो क्लाइंट आपको ऑर्डर नहीं देगा क्योंकि आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, उतना आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर आप ऑन पेज सर्विस देना चाहते हो तो एक पेज के लिए आप $1 से $2 चार्ज कर सकते हो एज ए इनिशियल स्टेज। तो फाइवर पर अगर आप सर्विस सेल करना चाहते हो तो इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो मैं सिर्फ रफली आपको यही कहता हूँ कि छोटी पेज के ऊपर अगर आप ऑन पेज एसईओ करोगे, उसका कीवर्ड रिसर्च करोगे, उसके बाद कीवर्ड को लेके अपने उस पेज में ऑप्टिमाइज करोगे तो इसके लिए $1 to $2 आप चार्ज कर सकते हो एज ए बिगिनर। कीवर्ड क्लस्टर के आप चार्ज कर सकते हो, जैसे कि मिनिमम $15 से आप स्टार्ट कर सकते हो कीवर्ड क्लस्टर। तो एक्चुअली में कितना प्राइसिंग रेंज आपको होना चाहिए तो इसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बहुत ही हेल्प मिले। प्रीमियम एसईओ टूल यूज करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आपको प्रीमियम टूल यूज करना जरूर चाहिए। तो देखो, इन 2024 मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है और अगर आप फ्री टूल यूज करते हुए एसईओ करोगे तो उस पर उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको एटलीस्ट एसीएमरास या एआरएफ टूल को यूज करना चाहिए। मार्केट में आपको इसका ग्रुप बाय मिल जाता है तो आप बहुत ही चीप रेट में एसीएमरास या एआरएफ यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास प्रीमियम टूल नहीं है तो क्लाइंट जब आपको कहेगा कि उसके साइट के लिए कौन से कीवर्ड सिलेक्ट करना चाहिए, अगर क्लाइंट आपको कहे कि उसका जो कंप्यूटर है उसमें कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं, तो अगर आपके पास प्रीमियम टूल नहीं है तो आप उसको नहीं निकल सकते। और अगर आपको कहे कि उसका जो कंप्यूटर है उसमें कौन से साइट के ऊपर बैकलिंक्स क्रिएट किया, तो अगर आपके पास प्रीमियम टूल नहीं होगा तो आप वो शो नहीं कर सकते कि आपके कंप्यूटर कौन से साइट के ऊपर बैकलिंक्स क्रिएट किया। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर एटलीस्ट एक टूल यूज़ करो ताकि आपका एसईओ में काम करना बहुत आसान हो जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बिकम ए सक्सेसफुल फ्रीलांसर वो है कि पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप इस फ्रीलांस सेगमेंट में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो पेशेंस का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिलेगा वो कि बहुत ही हार्ड है कंप्लीट करना, आपको बहुत ही पेशेंस लेके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा।
जब आप कंप्लीट करोगे तो बायर आपको कहेगा कि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको फिर से मॉडिफाई करने के लिए जब कहेगा ना, तो आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप गुस्सा हो जाओगे और आपके क्लाइंट के ऊपर उल्टी सीधी बात करने लगोगे तो वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर देगा, और हो सकता है आपको नेगेटिव रिव्यू भी मिल जाए। तो एक नेगेटिव रिव्यू ऑनलाइन फील्ड में बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऑलवेज यू हैव टू बी कूल। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप न्यू हो तो आपके पास क्लाइंट आके बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको भी बहुत ही कूल होके उसको आंसर देना चाहिए। अगर आप यही सोचने लगोगे कि मैं इतना सारा आंसर क्यों दूं, तो आपको वो क्लाइंट कभी भी ऑर्डर नहीं देगा। तो मेरे इस फ्रीलांस करियर में मैंने देखा ऐसे बहुत सारे क्लाइंट के काम करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि उसको काम अच्छे नहीं लग रहे और वो कैंसिल करना चाहते हैं। तो मुझे पता है कि मैंने जो काम किया वो 100% राइट है, इसके ऊपर और काम नहीं हो सकता, तो फिर भी वो उसको कैंसिल कर देता है। तो हालांकि ये बहुत ही हार्ड है उसको एक्सेप्ट करना, पर फिर भी ऑनलाइन फील्ड में काम करने में तो थोड़ी बहुत ऐसे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू बी पेशेंस इन ईच एंड एवरी टाइम्स। अगर आप गुस्सा हो जाओगे तो आपका ऑनलाइन करियर में बहुत ही नुकसान होने वाला है। सो गाइस, आई होप दिस इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो इस वीडियो को अगर अच्छे लगे प्लीज़ इसको लाइक कर दो और चैनल्स को भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहे। सो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो पर। थैंक यू।